नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह राजावत आज आपके लिए लेकर आया हूँ NTUGC नेट BHU JNU ड्यू एग्जामिनेशन 2020 का जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ज्योग्राफी के, ये छठा वीडियो है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेता, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ पहला क्वेश्चन के साथ। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग एडवांस्ड आइडिया ऑफ द साइंटिफिक डिटर्निज्म। तो हट्टिंगटन, ब्रुन्स, ब्लांस या टेलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हट्टिंगटन। हट्टिंगटन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग सार कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 70% इट्स ग्राफिकल एरिया अंडर द फॉरेस्ट। मतलब किस सार्क सदस्य देश के उसके संविधान में वैधानिक प्रावधान है कि 70% से अधिक वनों का होना जरूरी है। तो किस में? तो उसका राइट आंसर है भूटान। भूटान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान ए डेवलप्ड कंट्री इज अमंगस्ट सेल्फ रिलायंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। तो इसमें से कौन से खनिज में अपना संपन्न रखता है जापान? तो तांबा में अपना संपन्न रखता है, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सपोर्ट द हाईएस्ट परसेंटेज इट्स टोटल राइस प्रोडक्शन। मतलब ऐसा कौन सा कंट्री है जो अपने से जितना उत्पादन करता है उससे ज़्यादा निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है? तो कौन सा कंट्री आपका? म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न देशों में कौन सा कुल चावल उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्भर करता है? तो ये आपका म्यांमार हो गया। द कंसेप्ट ऑफ द क्वांटिनरी एक्टिविटीज वाज द प्रोपाउंड। तो किसने चतुर्थक क्रिया की संकल्पना प्रतिपादित की थी? तो किसने की थी? जीन गार्डमैन के द्वारा की गई थी। जीन गार्डमैन के द्वारा की गई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी। कौन सा नव्यकरणीय ऊर्जा का संसाधन है? तो प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, भूतापीय ऊर्जा या कोयला। तो कौन सा आपका? भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द इमर्ज एज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। देखिए, परसेंटेज के हिसाब से कौन सा विश्व का द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक है कॉफ़ी का? तो पहला तो आप सभी जानते हैं ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद आपका वियतनाम। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, जिमरमैन कंसेप्ट ऑफ द फैंटम रिसोर्सेज रिफर टू किसको रिफर करता है? मिनिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज, मैक्सिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज, इफिशिएंसी बेस्ड यूज द रिसोर्सेज, मिनरली यूज फॉर द रिसोर्सेज। तो फैंटम संसाधन सिद्धांत का तात्पर्य होता है संसाधनों का दक्षता आधारित उपयोग। मतलब किस रिसोर्स की कितनी इफिशिएंसी, उसी के हिसाब से जब हम प्रयोग करते हैं तो इसको फैंटम रिसोर्स का कंसेप्ट कहा जाता है, जो जिमरमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following steel plant of the USA primarily based on imported raw material। तो बताइए, आप जो इस्पात का उद्योग है कहाँ से कच्चा माल आयात करता है, किस पोर्ट से? तो स्पैरो पॉइंट से वो करता है, आयात करता है स्पैरो पॉइंट। ये मैंने नेक्स्ट जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें स्पैरो पॉइंट का जिक्र किया था। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे ये कहाँ पर अमेरिका में किस स्थान पर स्थित है, किस प्रांत में स्थित है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। एशिया के निम्न देशों में विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ द एशिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द कल्टीवेटेड एरिया अंडर द इरीगेशन। तो एशिया के कौन से देश में कृषि के क्षेत्र का सर्वोच्च प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है? और आप ये ध्यान रखिए, परसेंटेज में पूछा है या एरिया में पूछा है? तो परसेंटेज के हिसाब से कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 2 पाकिस्तान है, क्योंकि सिंचित प्रतिशत। मान लीजिए किसी के पास 100 हेक्टेयर ज़मीन है, लेकिन उसका 100 में से वो 60% कर रहा है। 60% मतलब 60 हेक्टेयर कर रहा है। लेकिन किसी के पास 1000 हेक्टेयर ज़मीन है, लेकिन उसका वो क्या कर रहा है? 50% कर रहा है। 50% कर रहा है, लेकिन ज़मीन तो होगी 500 हेक्टेयर। तो इससे तो ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन परसेंटेज में कौन ज़्यादा रहेगा? ये ज़्यादा रहेगा, 60 हेक्टेयर वाला। तो उसी हिसाब से आप क्वेश्चन पढ़िए कि परसेंटेज में पूछा गया जा रहा है या टोटल क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, कितना सिंचित है। तो ये अवश्य ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिकॉर्ड्स पर हेक्टेयर हाईएस्ट यील्ड। देखिए, कौन सा आपका यील्ड, हाईएस्ट यील्ड बीट इन द वर्ल्ड। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो हाईएस्ट उत्पादन करता है हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं का?
तो निम्न में से किस देश में विश्व का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो फ्रांस। इसमें एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, कुल गेहूँ उत्पादन कौन करता है? सर्वाधिक चीन। लेकिन प्रति हेक्टेयर की इतना बड़े खेत में, और ये बराबर खेत हैं किसी भी देश के, तो इसमें अधिक हो रहा है, इसमें कम हो रहा है। तो ये होगा प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर ये भूमि और 1 हेक्टेयर ये भूमि। ये आपकी फ्रांस की, ये चीन की है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस फ्रांस वाली भूमि में ज़्यादा उत्पादन हो रहा है प्रति हेक्टेयर। तो आंसर नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। तो सभी देशों के 1 हेक्टेयर से सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका हो रहा है? फ्रांस का। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर टेक्टोनिक लैंडफॉर्म? इसमें यह बताया गया कौन सा विवर्तनिक शिलाकृति का रूप नहीं है या उसके कारण बना नहीं है। तो कौन सा? ब्लैक माउंटेन बनता है, वॉल्केनोज होती हैं, सब्सिक्वेंट स्ट्रीम और बेसिन बनते हैं। तो कौन सा नहीं है? परवर्ती नदी, सब्सिक्वेंट स्ट्रीम इज नॉट रिलेटेड प्लेट टेक्टोनिक्स लैंडफॉर्म्स, तो इससे संबंध नहीं रखती हैं। द स्ट्रीम हैविंग द डायरेक्शन ऑफ द इट्स फ्लो अपोजिट टू द ऑफ ओरिजिन कंस्टिट्यूट स्लोप टर्म्स। तो अपने मूल, देखिए हिंदी में भी आपको बता रहा हूँ, अपने मूल अनुवर्ती ढाल के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी को कहते हैं। मान लीजिए ये ढाल इस तरह है, नदी इस तरह बह रही है, तो ये कौन सी होगी? प्रत्यानुवर्ती नदी होगी, सब्सिक्वेंट वो ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम होगी। तो इसको प्रत्यानुवर्ती नदी कहा जाता है। देखिए, ड्यूरिंग वोल्केनोज एरप्शन डिपोजिशन ऑफ द लावा इन द एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन ऑफ फोल्डेड माउंटेन अकॉर्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ। तो इसमें से पूछा गया है कि एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन की अवस्था में कौन सा लावा आपका विस्थापित होता है, इरप्शन होता है, डिपोजिशन होता है। तो कौन सा इस तरह से कौन सा बनता है? तो बैथोलिथ, फैकोलिथ या आपका लेथोलिथ या लोकोलिथ। तो कौन सा आपका? आंसर नंबर फैकोलिथ। देखिए, फैकोलिथ जब लावा इरप्शन होता है तो इस तरह से ये बलन के रूप में होता है, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के रूप में होता है। और बैथोलिथ आपका लावा है का जब बहुत सारी परतें चद्दर सी बन जाती है, तो एक तरह की सीट सी बन जाती है, तो ये बैथोलिथ लावा होता है। जब कोई बड़ी जगह पर मैग्मा जम जाता है तो उसका आकार एक निश्चित आकार ना होकर बहुत बड़ा हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, मतलब इस तरह से हो जाता है बैथोलिथ। और लोपोलिथ में आपका होता है जब मैग्मा ठंडा होकर एक तस्तरी नुमा बन जाता है, इस प्रकार जब लावा बन जाता है तो लोपोलिथ होता है। तो आप ये सब आपका लोपोलिथ। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर। फैकोलिथ कैसा होता है आपका? जब जैसा कि सिंक्लाइन एंटीक्लाइन बन जाता है, तो ये सिंक्लाइन एंटीक्लाइन बनता है, तो फैकोलिथ लावा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फैकोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में भी देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोरदार पर्वतों की अवनतियां एवं अविनतियों का लावा जमाव के कारण निर्मित होता है। तो फैकोलिथ, राइट आंसर फैकोलिथ। देखिए, व्हेन 2 parts of the rock slide in the front and the part ridge over the resulting feature of the terms। देखिए, who 2 part of the rock slide, जब 2 रॉक है का स्लाइड होती हैं, इस तरह जब 2 रॉक स्लाइड होती हैं फ्रंट और 1 पार्ट ओवर द दूसरे, एक के बाद दूसरी चढ़ती है, तो आपका रिजल्टिंग फीचर टर्म तो कौन सा बनता है? लेटरल फोल्ड बनता है, स्टेप फोल्ड बनता है, रिवर्स फोल्ड बनता है, नॉर्मल फोल्ड बनता है। तो कौन सा बनेगा? तो जब एक फोल्ड इधर, एक चट्टान इधर जा रही है, इसके ऊपर जब करती है तो कौन सा बनता है? व्युत्क्रम भ्रंश बनता है या रिवर्स फोल्ड बनता है। द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ द मानसून रेनफॉल डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द। तो आपकी ये कहा गया है कि मानसून वर्षा की मात्रा एवं तीव्रता निर्धारित होती है। तो कैसे? उष्णकटिबंधीय गर्त से या दबाव से बनती है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ द आइसोस्टेसी बेस्ड ऑन द यूनिफॉर्म डेप्थ विच डिफरेंट डेंसिटी प्रोपाउंड। तो इसमें लिखा गया है विभिन्न गत्तों के समान गहराई पर आधारित समस्थिति का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? प्राड ने कहा था।
प्राट ने दिया था आइसोस्टेसिस। देखिए ये मिलान है, मैच 1 मैच 2 से मिलान करना है। ये लैंड फॉर्म है, ये एजेंट ऑफ द फॉर्मेशन, मतलब ये लैंड फॉर्म किससे बना हुआ है। तो फोल्ट आप जानते हैं किससे बनते हैं, और किससे बनते हैं, आपका अर्थ मूवमेंट से बनते हैं, अर्थ मूवमेंट से बनते हैं। फूड प्लांट्स किससे बनते हैं, फ्लूवियल एक्टिविटीज से बनते हैं। कोरल लीफ ऑर्गेनिक एक्टिविटीज से बनते हैं, और मोरेंस आपके ग्लेशियर एक्टिविटीज से बनते हैं। तो पहले का 3, तो ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देख हिंदी में भी देख लेते हैं। आपका बाढ़ के मैदान, भ्रंश आपका बनता है भूसंजन, बाढ़ का मैदान आपकी नदी क्रिया से, और प्रवाल वित्तीय जैविक क्रिया से, और ये मोरेंस हिमानी से बनते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ द जिंक। ऐसा कौन सा देश है जो एकाधिकार रखता है जस्ता के उत्पादन में। सबसे ज़्यादा जस्ता कहाँ उत्पादन होता है, तमिलनाडु, उत्तराखंड, राजस्थान और या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान में सबसे ज़्यादा एकाधिकार, अपनी मोनोपोली रखता है जस्ता उत्पादन में, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम गैप बिटवीन मेल एंड द फीमेल लिटरेसी इन द इंडिया एज पर द 2011 सेंसस फाउंड इन द स्टेट। मतलब कौन से राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता तथा स्त्री साक्षरता में सबसे ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देता है। तो किस में दिखाई देता है, आपका राजस्थान में। सबसे ज़्यादा राजस्थान में ये डिफरेंस आपको मिलता है, फीमेल और मेल लिटरेसी में सबसे ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट बट नो ट्राइबल पॉपुलेशन। देखिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कहाँ आपकी शेड्यूल कास्ट मतलब एससी पाई जाती है, परंतु उस स्टेट में ट्राइबल पॉपुलेशन या जनजातीय जनसंख्या नहीं है। तो कौन सा है आपका, पंजाब में सबसे ज़्यादा एससी या शेड्यूल कास्ट पाई जाती है। भारत के निम्न से राज्यों में से सबसे प्रतिशत परंतु जनजातीय जनसंख्या नहीं है, तो पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर मिलान करने का है का मिलान करने का सही नहीं है, कौन सा आपका सही नहीं है। सिक्का गुजरात में, बेला मध्य प्रदेश में, सिरोही राजस्थान में, परंतु डालमियापुरम आपके बिहार में नहीं है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये डालमियापुरम कहाँ पर है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर बताऊंगा ये डालमियापुरम कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोएस्ट पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ द बीट इज ऑब्टेन इन द विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया। इसमें लिखा हुआ भारत के निम्न में से राज्यों में सबसे प्रति हेक्टेयर न्यूनतम कहाँ पाया जाता है। तो सबसे कम पाया जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे उच्चतम प्रति हेक्टेयर कहाँ मिलता है। इसको भी मैं अगली वीडियो जब बनाऊंगा तब मैं आप लोगों को दोनों के आंसर बताऊंगा। देखिए, मैक्रागुई archipelago which was the colonized by Japan of the 3 years situated along the coast। मतलब ऐसा कौन सा ये मार्गोक्लोई किस देश में स्थित है जिसको जापान ने 3 वर्ष के लिए कोलोनाइज उपनिवेश के रूप में रखा। तो कौन सा आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपका कहाँ पर है, म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए म्यांमार में से स्थित है। देखिए, मार्गोक्लोई का आर्किपेलागो जो 3 वर्ष के लिए 1942 से 45 तक जापान के उपनिवेश के रूप में स्थित किस तट पर स्थित है, तो किस तट में, म्यांमार के तट पर स्थित है। देखिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओशियन रिम्स कंट्रीज अकाउंट्स फॉर द अबाउट 98% इट्स एक्सपोर्ट थ्रू ओशियंस। इसमें लिखा हिंद महासागर से संलग्न देशों में से किस देश का 98% अधिक निर्यात समुद्र के माध्यम से होता है। केन्या, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यमन। तो इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका का 98% समुद्र के माध्यम से होता है। द हाइएस्ट जीडीपी हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन टर्म ऑफ द वैल्यू इन द मालदीव्स इज ऑब्टेन फ्रॉम। मतलब इसमें लिखा है कि सबसे ज़्यादा जीडीपी किसके माध्यम से वो प्राप्त करता है। वस्तु निर्माण उद्योग से, परिवहन संचार से, कृषि से या पर्यटन से। तो इसका आंसर 4 नंबर पर्यटन के द्वारा सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है जीडीपी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टली मैच। तो इसमें से लिखा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। करेक्टली मैच कौन सा नहीं हो रहा है, तो कौन सा होगा, यमन, सोमालिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका।
तो कौन सा सही होगा? तो इधर पोर्ट एलिजाबेथ ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये है आपका दक्षिण अफ्रीका में पोर्ट एलिजाबेथ। इज द राइट ऑप्शन इज नंबर 3। तो यहाँ पर मेरे 25 से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर संपन्न होते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर ज़रूर करें, जिससे और भी लोगों को इसका महत्वपूर्ण हो तथा उनका नेट JRF निकले, उसमें मदद मिले। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।